अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। लॉकडाउन की तरफ मुल्क जा रहा है। आज मेरा हम लास्ट डे जिसमें कारोबार खुले 6 बजे के बाद से। आज कल से मेरे ख्याल में पूरा पाकिस्तान बंद हो गया था, पंजाब सिंध की बात कर रहा हूँ। और उम्मीद है कि इस ईद पे आप एहतियात करेंगे, रिश्तेदारों दोस्तों से मिलना मिलाना, पार्टियाँ, इसको थोड़ा सा अवॉइड कर लें कुछ दिन। ये बड़ा क्रिटिकल टाइम है और ये हम सब ने मिलके काम करना है और ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। इससे छूट नहीं सकते कि हमने भाई दोस्तों की गेट टुगेदर कर लिए। मतलब मैंने प्लान किया है कि सिर्फ वालदा के घर जाऊँगा बस, और वो भी थोड़ी देर के लिए, सारा दिन नहीं। तो कोशिश करें कि इस तरह कुछ कर ले तो इंशाल्लाह सबकी बेहतरी होगी। सबसे पहला काम, और प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपको पता है हम एक ही काम करते हैं और वो है लाइफ बॉय का हैंड वॉश। और ये हर लिहाज से आपको हिफाजत करेगा आपकी नॉर्मली वैसी भी जरासीम से, लेकिन इन दिनों में तो कोविड की वजह से बहुत ही सख्त ज़रूरी है कि आप हाथ बार बार धोएं लाइफ बॉय हैंड वॉश से। और सफाई का ख़ास ख्याल रखें। बाज़ार गए हैं तो हाथ वापस आके धोएं और जितना दफ़ा हो सके। और मेरा आपने देखा, मैं तो बार बार हर 2 मिनट बाद हाथ धो रहा हूँ। चलिए जी, आज की हैं 2 रेसिपीज़। और एक तो पकौड़ा प्लेटर। पकौड़ा प्लेटर में क्या क्या सब्जियां हैं वो, और एक पकौड़े का मिक्स बेसिकली, और दूसरा हमारे हनी फ्राइड विंग्स। लेकिन सबसे पहला काम शुरू करेंगे पकौड़े के लिए, और उसके लिए होगी डीप फ्राइंग। और डीप फ्राइंग के लिए होगी एक अदद कढ़ाई, और कढ़ाई में डलेगा मीज़ान कुकिंग ऑयल। ये कढ़ाई सेट नहीं हो रही, इस पर इधर रखिए। चलो ये लीजिए। और बेहतरीन इसका रिज़ल्ट डीप फ्राइंग के लिए भी, और ख़ास तौर पे जब डीप फ्राइंग हम करते हैं तो इसमें बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं कि ये सस्ता तेल ले लो बस। वो चूँकि बहुत तेल इस्तेमाल होता है तो सस्ता हो और जिसकी कंजम्पशन ज़्यादा है तो हमारा ख़र्चा कम आए। आपको पता है कि डीप फ्राइड के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अच्छी क्वालिटी का तेल इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें क्वान्टिटी आप ज़्यादा ले रहे हैं। डीप फ्राइड है ना, तो कोशिश करें कि मीज़ान कुकिंग ऑयल जिस तरह, ये बेहतरीन ऑयल है डीप फ्राइंग के लिए और आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसमें विटामिन ए, डी, एन, ई और इम्यून बूस्टर्स। चलिए जी, कढ़ाई रख दी यहाँ पे तेल। और अगर हम चाहें इसको जल्दी इसका टेम्परेचर राइज़ करें तो एक अदद इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे, बस थोड़ी देर के अंदर राइज़ करेगा। अच्छा, आते हैं यहाँ पे बेसन का मिक्स बनना है। अच्छा, सब्ज़ियाँ कौन सी इस्तेमाल कर रही हैं आपकी अपनी चॉइस है। बैंगन, प्याज, गाजर, पालक, मिर्चें और टमाटर, ये इसके एक काफ़ी अर्सा पहले मैंने पकौड़े खाए थे, बहुत मज़े के थे, बहुत मज़े के थे। तो ये भी हम इस्तेमाल करेंगे। सब्जियों की आपकी अपनी चॉइस है कोई सी। और आलू भी थे, हाँ आलू भी हैं, दैट्स इट। अच्छा जी, यहाँ पे मिक्स बनाएंगे। मिक्स के लिए यहाँ पे इसमें मैंने 2 खाने के चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया, 1 चाय का चम्मच इसमें मैंने हल्दी पाउडर, हरी मिर्च स्लाइस की 3 से 4 अदद, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, नमक 1 खाने का चम्मच, बेकिंग पाउडर 1 चाय, अच्छा बेकिंग पाउडर भी नहीं, थोड़ा कम इस्तेमाल करना है, आधा चाय का चम्मच। 1 बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब करेगा और टेस्ट भी इसका थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है। ½ टीस्पून बस, इससे ज़्यादा नहीं। और इसमें एक और ज़रूरी चीज़ डलेगी, अजवाइन, जो अभी हम ढूंढते हैं ब्रेक में, तो वो इसमें मिक्स करेंगे। तो हम कहते हैं कि पहले इसका बैटर बना लें। यह आ गया सिंपली। आपने इसमें पानी शामिल किया और उसके बाद इसको फेंट देंगे, दैट्स इट। और ये बैटर, ये मिक्स बना के आप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। फ्रीज़र में आराम से आपके महीना 2 महीना निकालेगा तैयार मिक्स। सिवाय इसमें हरी मिर्चें शामिल करने के, बाकी चीज़ें सारी शामिल कर दें। अजवाइन इसमें शामिल करना है 1 खाने का चम्मच, वो अभी थोड़ी देर में ब्रेक में ढूंढते हैं, हिंग पड़ा हुआ था, शॉर्ट हो गया। चले, मिक्स बनाया। अच्छा, मिक्स को भी कुछ लोग थोड़ा पतला रखते हैं, कुछ लोग थिक रखते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मेरे हिसाब से बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल पतला भी ना हो। पतला होगा तो फिर कोटिंग इसके ऊपर आती नहीं, और बहुत गाढ़ा होगा तो बहुत ही हैवी कोटिंग आ जाती है। लिहाजा समवेयर इन बिटवीन अच्छी तरीके से इसको फेंटेंगे। अभी तो बहुत दाना है इसमें और गाढ़ा भी, लिहाजा इसको अच्छी तरीके से फेंट रहा। और ये जिसमें जो गुठलियाँ हैं ये बड़ी मस्ट है। आपको लगेगा शायद निकल गई, ख़त्म हो गई, लेकिन घूम रही होती हैं अभी तो, इसमें बहुत दबा के घूम रही है। तो हमने बेसिकली करना ये है कि इसको पहले अच्छी तरीके से फेंटेंगे और इसके बाद हमारे पास सब्जियां, जो यहाँ पे बैंगन और आलू है, इसका पानी निकाल देंगे। ये आ गया। सब्जियां आपकी अपनी चॉइस है। अंडे के पकोड़े इसमें बहुत मज़े के लगेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आता है और मेरे घर में डेली बनता है, इस वजह से बता रहा हूँ।
ये नहीं जी, इसको अच्छी तरीके से फेंटेंगे। अच्छा, ईद के हवाले से इंशाल्लाह रेसिपीज़ बड़ी डिफरेंट लेके आ रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल रेसिपीज़। अच्छा, इसमें 2 अदद अंडे भी डालने हैं। हाँ, ये काफ़ी एक्सपेरिमेंटल रेसिपीज़ हैं, यानी जो टिपिकल हम लोग डिज़र्ट्स बनाते रहे पहले प्रोग्राम्स में, उससे बिल्कुल हट के इस दफ़ा काम किया है और है सरप्राइज़। जब बनाएंगे इंशाल्लाह फिर आपको आइडिया होगा क्या करने जा रहे हैं और क्यों ये मैंने फ़ैसला किया कि बिल्कुल इस दफ़ा हट के डिज़र्ट्स बनाए जाएँ। वो टिपिकल केक्स वगैरह वो और टिपिकल जो डिज़र्ट्स हैं ये वो वाले नहीं है, काफ़ी डिफरेंट काम करेंगे इंशाल्लाह। चले, ये जी मिक्स रेडी हो गया और इसमें गुठलियाँ भी बिल्कुल तकरीबन ख़त्म हो गई, तकरीबन नहीं मुकम्मल तौर पर। ये नहीं, एक अदद पहनेंगे ग्लव और तेल गर्म हो गया, बस सिंपल इसमें डालते जाएंगे। फ्राइंग, अच्छा इसमें फ्राइंग के लिए आमतौर पे सबसे अहम चीज़ ज़हन में रखिएगा, तेल का प्रॉपर गर्म होना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर गर्म नहीं होगा, तेल ठंडा होगा तो इसमें आप कोई भी चीज़ डालेंगे डीप फ्राइंग के लिए वो बहुत ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब कर लेगा। जब इसका टेम्परेचर हाई होगा तेल पतला बहुत हो जाता है, तो फिर ये जब जो भी डीप फ्राइंग करेंगे वो एक्सेस ऑयल उसके अंदर ट्रैप नहीं होगा, फंसेगा नहीं। ये लीजिए, सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं बैंगन और तेल हो गया। हाँ चले, सिंपली इसमें कोट किया और ये देखिए, ओह ठंडा है अभी ऑयल नहीं, आ जाएगा, सही है। चलिए एक एक करके इसमें ऐड करते जाएंगे। अगेन अगर आपको जल्दी हो, तेल का दर्जा हरारत अगर कम हो तो इसके ऊपर ढक्कन रख दें। ढक्कन रखने से फ़ौरन इसमें जो प्रेशर बनेगा उससे ये इसका दर्जा हरारत बढ़ जाएगा ऑयल का और जल्दी गर्म हो जाएगा। ये लीजिए, एक एक करके इसमें ये शामिल करते गए। दैट्स इट, सिंपल काम। और इसके साथ आमतौर पे चटनी वगैरह अगर आप बना ले, वैसे तो पकोड़े और ये जो प्लेटर है इसके साथ तो सबसे बेस्ट चीज़ तो केचप है। चाहे केचप, चिली गार्लिक सॉस आजकल इतना छाया हुआ है कि हमारी चटनियाँ वगैरह जो हैं वो थोड़ी ज़रा कम इस्तेमाल होती हैं और बड़ा वर्सटाइल प्रोडक्ट है केचप भी, चिली गार्लिक सॉस भी। ये लीजिए, कढ़ाई मेरे हिसाब से बस इसके पेट में इतनी जगह थी जितनी हमने डाल दिया। ज़्यादा भरेंगे तो फिर ये ओवर हो जाता है और अमूमन क्या होता है आपकी चीज़ें जो भी इसमें डीप फ्राई कर रहे हैं वो ख़राब होती हैं, यानी कोटिंग, इसका टेम्परेचर बहुत जल्दी ड्रॉप हो जाएगा तेल का, तो ये बहुत ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब करेगा और कोटिंग भी इसकी उतरेगी। लिहाजा थोड़ा ज़रा इसमें जितने पेट में इसकी जगह है उतना तो कवर कर देते हैं ताकि जल्दी इसका प्रेशर बन जाए। और ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करें, कैन जैक विल बी ब्रेक। जी वापस आ गए और ये देखिए पकोड़े। एक तो लाल मिर्चों से इसका कलर बड़ा मज़े का हो जाता है, दूसरा इसका सोडा से भी इसका कलर, बाज़ार में जो पकोड़े मिलते हैं वो इस वजह से आपको कलर बड़ा मज़े का लगता है, उसमें थोड़ा सा सोडा डाला जाता है लेकिन बहुत नहीं। ये लीजिए, हमारा पहला खेप तैयार हो गई, ये निकाल लेते हैं और इसके बाद दूसरी खेप, फिर तीसरी खेप। और मिर्चों का मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, पकोड़े बनाऊँगा लेकिन इसमें चटनी भरते हैं वो बड़े मज़े के होते हैं। लेकिन मेरे पास यहाँ पे चूँकि प्रोग्राम में टाइम नहीं चटनी बनाने का तरीका आपको सिखाऊं, तो हमने किया ये कि चीज़ पड़ी हुई थी और हमने कहा चीज़ के अंदर फिल करके वो बनाते पकोड़े। सो चॉइस इज़ ऑल योर्स। हर किस्म की कुकिंग जब तक आप इंजॉय नहीं करेंगे कुकिंग को, उस वक्त तक ये जो होता है ना बोझ बना हुआ, फिर आप क्रिएटिव नहीं हो सकते। काम ऐसा है कि इसमें आपको इंजॉय करना पड़ेगा, गर्मी और सख्त काम है, लिहाजा इंटरेस्ट लें और जब इंटरेस्ट लेंगे तो फिर आप देखें आपका दिमाग नेचुरली काम करेगा। कोई चीज़ बची हुई इसमें, जिस तरह मिर्चों भी हम चीज़ भर रहे हैं, आप इसमें इवन चटनी को थोड़ा गाढ़ा करके वो इसमें भर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें फिलिंग के लिए आ सकती हैं, चिकन का कीमा इसमें भरा जा सकता है। सो ऑप्शंस आर अ लॉट। ये लीजिए, एक एक करके पकौड़े और प्लेटर में जिस तरह मैंने आपको बताया, मैंने तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें लिए, आलू, प्याज, बैंगन, पालक, गाजर थोड़ा ज़रा डिफरेंट है, टमाटर थोड़ा डिफरेंट है, अंडा बहुत अच्छा रहेगा, बाकी सब्जियां बहुत सारी हैं जो आप कोई सी भी इस्तेमाल करना चाहें वो कर सकते हैं। हाँ, ब्रेक में अजवाइन आ गया था, अजवाइन मैंने डाल दिया इसमें 1 खाने का चम्मच। अजवाइन का इसके साथ बहुत मज़े का टेस्ट आता है पकौड़ा मिक्स में। ये लीजिए, एक एक करके चलें और कोशिश करें
एक सब्ज़ी एट अ टाइम, यानी अगर आलू डाल रहे हैं तो ऊपर सारे आलू ही डालें, क्योंकि आलू का पकने का टाइम और दूसरी सब्जियों के पकने का टाइम डिफरेंट है। तो ये ना हो कि आप आलू के साथ कोई और सब्ज़ी डाल दें, मतलब पक सकता है, निकल सकता है, लेकिन यहाँ पे इसको पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यानी अगर मैं इसमें अभी बैंगन भी डाल दूँ तो आलू के स्लाइस और बैंगन के स्लाइस में कोई ख़ास फ़र्क हमें नज़र नहीं आएगा। ये ले चले। अच्छा, आलू इसमें शामिल किए हैं तो आलू थोड़ा ज़रा थिक थे, तो इसका हम टेम्परेचर ज़रा हल्का सा कम करके रखेंगे। बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाएंगे, नहीं तो ऊपर से कलर आ जाएगा और अंदर से कच्चे रह जाने का ख़दशा है। ये ले टर्न करते गए बस एक एक करके। और पकोड़ा, अच्छा पकोड़ा हमारे यहाँ तो हम लोग अभी शहरों में जो रहते हैं, बड़े शहरों में, तो यहाँ पे पकोड़े का इस्तेमाल मोस्टली रमज़ान की हद तक है, लेकिन बाकी शहरों में, सिंध में आप चले जाएं तो पकोड़ा जो है पूरा साल मिलता है। और बहुत सारे शहरों में पकोड़े को रोटी के साथ खाते हैं, रोटी और चटनी, तो एक पूरी डिश है और पूरा साल मिलती है और बहुत मज़े के होते हैं। ये लीजिए। और हाँ, गर्मियों में वो कह रहे हैं भाई चावलों के साथ भी खाए जाते हैं अंदरून सिंध, बेहतरीन, ग्रेट। तो बड़ा वर्सटाइल प्रोडक्ट है। एक ये, एक खजूर बहुत ही मज़े की प्रोडक्ट है, लेकिन फिर वही वाली बात है कि रमज़ान में इस्तेमाल होती है, रमज़ान के बाद जो बच गई वो एज़ इट इज़ पड़ी रहती है। और इंशाल्लाह अभी 3-4 दिनों के अंदर आपको इसके डिज़र्ट बनाना भी सिखाएंगे, ताकि ठिकाने लगा दें आप, खजूर वेस्ट ना हो। ये लीजिए, मिक्स करते जाएंगे, आँच थोड़ी सी ज़रा कम रखेंगे क्योंकि आलू इसमें थिक स्लाइसिस में। अच्छे देखें, ये जो मिर्चें थी ये हमने इसको अंदर इसकी चीज़ की फिलिंग कर दी, बस सिंपल। इसको भी हम कोट कर देंगे और ये भी हम निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे आलू पकने के बाद। और यहाँ ये बहुत ज़रूरी काम, किचन एब्जॉर्बेंट पेपर हमने रखा हुआ है। ये बेसिकली रोज़ पेटल का ये एक्सेस जो इसमें कैलोरीज़ हैं, 260 कैलोरीज ये क्लेम करते हैं कि जी एब्जॉर्ब करता है, और ये बहुत ज़रूरी है। डीप फ्राइड ऑयल्स, मीज़ान कुकिंग ऑयल बहुत अच्छा है, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। मीज़ान का मतलब क्या है? बैलेंस, बस सिंपल। तो मीज़ान जो खुद कहता है कि हर चीज़ मीज़ान में अच्छी लगती है, तो बैलेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए जो टेस्ट जितना आपको चाहिए डीप फ्राइंग में मीज़ान कुकिंग ऑयल का, वो आपको मिल गया। उसके बाद एक्सेस जो है वो चाहिए कि एब्जॉर्ब हो जाए। ये लीजिए, ये आ गए, ये निकाल दिए। तो एक एक करके फ्राई करते जाएंगे, सिंपल काम, और निकालते जाएंगे। ये लीजिए, अब आ गई बारी ये चीज़ फिल्ड मिर्चें, और इसको आपने अच्छी तरीके से कोट करना है, इसके ऊपर कोटिंग, क्योंकि अगर ये कोटिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हुई तो ये अंदर चूँकि पनीर है, और पनीर एकदम पकने के दौरान मेल्ट हो जाएगी, पिघलेगी और निकल आएगी। सो मेक श्योर कि इधर ख़ास तौर पे जहाँ पे ये हमने ये देखें, ये इसमें जो हमने चीज़ भरी है उस जगह की कोटिंग बड़ी अहम है। ये देखें कहाँ गई, हाँ ये देखें, ये वाली हिस्सा जो है ना, ये ऊपर रख के आपने खूब, ये देखें ना, ऐसे करके, ताकि जो पनीर वाला साइड है वो खुले ना डीप फ्राइंग के दौरान। बस एक एक करके इसमें शामिल किया, और इसके बाद हमारे पास 2-3 सब्जियां और बाकी हैं, प्याज और गाजर और टमाटर और पालक, हाँ 4 बाकी हैं बल्कि। तो हम करेंगे ये कि अब मेरे पास टाइम काफ़ी कम है, तो मैं करूँगा ये कि यहाँ पे आ जाता हूँ और प्याज के भी बना देते हैं। ये ले, एक ही बैंगन रह गया था, इसको भी डाल देते हैं। प्याज आ गया, प्याज के बहुत मज़े के। मुझे वैसे पकोड़े जो सबसे ज़्यादा टेस्ट अच्छा लगता है वो प्याज का है, और आलू उसके बाद, और हरी मिर्चें अगर वो चटनी वाली भरी हो बहुत मज़े की होती है। ये लीजिए, चले दैट्स इट। और कल मेरे ख्याल में इंशाल्लाह वो जर्दा, और वो कल बन रहा है ना ज़ुहैब भाई? हाँ, कल जर्दा और सूजी की खीर, सूजी का हलवा, ये कल दोनों आपकी रिक्वेस्टेड रेसिपीज़ थी, कल बन रही है इंशाल्लाह। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कर जाएगा बिना बैक। जी वापस आ गए, और ये आ गया हमारा हाँ पकोड़ा प्लेटर। हो भाई, ये तो रह गया भाई। ये लीजिए, ये आ गया हमारा असॉर्टेड पकोड़ा प्लेटर। बैगन, प्याज, टमाटर, आलू, पालक
और ये जो हमने बनाए थे ना अभी चीज़ फील्ड, ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। ये कहाँ दिया इसका, ये देखें कहाँ गया, हाँ, ओह बहुत ही गर्म। ये देखें ये चीज़ इसमें फिल्ड, और ये इसका टेस्ट ही बहुत मज़े का आएगा। मेल्टेड चीज़, मोज़रेला, चेडर, कोई से आप इसमें इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। और इसके ऊपर एक चीज़ मैं बहुत ज़रूरी डालता हूँ, और उसके बगैर मैं समझता हूँ कि पकौड़ों में जो सही मानों में जान आती है वो है चाट मसाला। तो ये तो मस्ट है, ये लीजिए। और प्लेटर हमारा हो गया रेडी। इसको एक तरफ करते हैं और उसके बाद आ जाते हैं हमारे हनी फ्राइड विंग्स। बहुत इजी रेसिपी, मिनटों में तैयार हो जाएगी। आगे जाके इंशाल्लाह मैं आपको एक दिन, मेरा प्लान है कि मैं आपको विंग्स की 5-6 तरकीबें एक साथ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पकेंगे एक तरीके से, लेकिन इसके सॉसेस चेंज होते जाएंगे। ये प्लेटर आ गया। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं। और बेसिकली हमने अब विंग्स को पहले पकाना है, और तरीका ये है कि ये वेट मिक्स बनाया, मैदा सिर्फ, और इसको मिक्स किया अच्छी तरीके से। चिकन में हमने सिर्फ थोड़ा सा नमक, ओह नमक कहाँ गया, नमक शॉर्ट हो गया। अच्छा आता है, चलें। ये जब तक मैं मिक्स इसको तैयार कर लूँ। ड्राई मिक्स में सिर्फ और सिर्फ इसमें वो है पानी और मैदा, और इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर में डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा, इधर भी और यहाँ पे भी ड्राई मिक्स में। चले भाई, नमक बरामद हो गया। 1 चाय का चम्मच इसमें नमक यहाँ पे, और आधा चाय का चम्मच यहाँ पे, ठीक है जी। उसके बाद सिंपली ये वेट मिक्स को पहले अच्छी तरीके से मिलाया। इसमें गुठलियाँ वगैरह जो हैं वो ना रहें बस, और तेल देखते रहें। अच्छा हाँ, दूसरी चीज़, पकोड़े जिसमें फ्राई किए उसमें विंग्स फ्राई ना करें, अदरवाइज़ पकोड़ों का जो टेस्ट है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और वो हनी फ्राइड विंग्स को पकोड़ा फ्राइड विंग बना देगा। सो मेक श्योर कि ऑयल चेंज कर लें। ये लीजिए। अच्छा, ये विंग्स आ गए, ये देखिए स्किन वाले हैं, खाल वाले, और इसको हमने एक विंग को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। पहले इसको मिक्स कर लेंगे, उसके बाद ये देखिए पहले सारे के सारे विंग्स इसको अच्छी तरीके से कोट किया। एक अदद में ले लेता हूँ प्लेट, ये लीजिए। और इसके बाद ये वेट मिक्स आ गया, ये इसमें कोट किया, दोबारा फिर ड्राई मिक्स, ये लीजिए। बस कोई चीज़ एक्स्ट्रा शामिल करने की ज़रूरत नहीं। थोड़ा सा नमक शामिल किया है, बाकी आप चाहें तो इसमें वाइट पेपर, ब्लैक पेपर शामिल कर सकते हैं। कुछ लोग इसमें चिली पाउडर भी इस्तेमाल करते हैं, अप टू यू। मेरे हिसाब से इसमें कोई ज़रूरत नहीं। इसका सॉस बहुत मज़े का है, बड़ा फ्लेवरफुल सॉस है, लिहाजा एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें करने की एज सच आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये लीजिए। पहले सारे जो सिंपल पहली कोटिंग थी वो करके ये निकाल लेंगे यहाँ पे, और इनको कोट किया, और फिर दोबारा यहाँ पे आ गया। बस तेल गर्म हो चुका है मेरे हिसाब से, हाँ बेहतरीन हो गया, बल्कि ज़्यादा गर्म हो गया। चूल्हा बंद, और ये पहले इसको कोट कर देते हैं, ये लीजिए। बस इसके बाद अच्छी तरीके से इसको हमने यहाँ पे कोट किया, और जिस तरह मैंने आपको बताया तेल का दर्जा हरारत ज़्यादा गर्म हो गया था, चूल्हा बंद कर दे बस। और जैसे ही इसमें हम विंग्स शामिल करेंगे फिर दोबारा चूल्हा ऑन कर लेंगे। पहले इसको अच्छी तरीके से अपने हाथ से दबा के, उसके बाद ये देखें एक एक करके इसमें विंग्स डालते जाएं। कुकिंग टाइम इसका 7 से 8 मिनट, और अगर और जल्दी आप बनाना चाहते हैं तो फिर विंग्स को डालने के बाद इसके ऊपर ढक्कन रख दें। ढक्कन से होगा ये अंदर तक पक जाएगा, जल्दी पकेगा। और आम तौर पे विंग्स या फ्राइड चिकन जो हम बनाते हैं, हमेशा आम तौर पे होता ही है कि अंदर से कहीं ना कहीं, ख़ास तौर पे अगर लेग है तो लेग का जो जोड़ है वहाँ पे कच्चा रह जाता है। उसका बेहतरीन हल ये है कि आपने सिंपली चिकन डाला इसमें, उसके बाद ढक्कन रख दें। बस इससे क्या होगा, इसमें स्टीम बनेगी, ये प्रेशर कुकर टाइप का काम करेगा, अंदर से भी पक जाएगा और ऊपर से भी इसका कलर कंट्रोल में रहेगा। नहीं तो आमतौर पे होता ही है कि अगर आप इसको तेज़ आंच पे पका रहे हैं या वैसे भी पका रहे हैं, ऊपर कलर इतना जल्दी तेज़ आ जाता है ब्राउन कि आप समझते हैं पक गया, आपने निकाल लिया, पता लगा कि अंदर से कच्चा रह गया है। चल ये देखें, अब ये देखें कलर कितना बेहतरीन आया है। अब ये कंट्रोल में रहेगा, ये इतना ही कलर ऐसे ही रहेगा। और अगर आप इसको ढक्कन रख के पकाएंगे, और आंच में थोड़ी सी कम कर दूंगा, बस टर्न किया इसको,
चल आंच कम की और ढक्कन रख दिया बस। ये कभी भी चिकन पका रहे हो, ख़ास तौर पे क्रिस्पी जो फ्राइड चिकन होता है, इसके लिए तो बहुत ज़रूरी है। ये करता क्या है, ये जो बड़ी फ्रेंचाइजीज़ का आप चिकन खाते हैं ना, वो प्रेशर जो बना होता है, देखिए ये स्टीम बनना इसमें शुरू होगी। इससे क्या होगा कि एक तो चिकन अंदर ड्राई नहीं होगा और ऊपर से कलर भी कंट्रोल रहेगा और अंदर चिकन पक भी जाएगा और जूसी रहेगा। नहीं तो अगर हम इसका ढक्कन नहीं रखेंगे तो इसकी स्टीम जो है निकलती जाएगी। पकने के टाइम तक, बाय द टाइम ये पकेगा, एक तो ये अंदर से ड्राई हो जाएगा, दूसरा इसका कलर कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो कलर कंट्रोल करने के लिए और अंदर से इसको मॉइस्ट रखने के लिए ये देखिए एक दफ़ा थोड़ा इसको टर्न करते गए, बस दैट्स इट। और यहाँ पे आ जाते हैं वापस और वही वाला काम करेंगे। देखिए विंग्स लिए एक एक करके और पहले इसमें मैदे में डालें, फिर वेट मिक्स में, फिर ड्राई मिक्स, बस। चले जी, हाँ, ख़ास तौर पे मीट वगैरह अगर आप टच कर रहे हैं किचन में, फिर ज़रूर एक दफ़ा दोबारा आप लाइव बॉय हैंड वॉश से दोबारा अच्छी तरीके से हाथ धोएं। मीट से भी कंटेमिनेशन गोश्त से बहुत ज़्यादा होती है, इसका भी बहुत ख्याल रखें। ये लें जी, वापस आए और एक अदद ग्लव, इसका टेम्परेचर थोड़ा सा और कम कर देंगे। ये बहुत ज़रूरी है, कलर कंट्रोल में रहेगा और ख़ास तौर पे चिकन जो बनेगा ना, वो अंदर से ड्राई नहीं होगा। ये अदरवाइज़ जितना कुकिंग टाइम इसका है, ये आम तौर पे पकने के दौरान ड्राई बहुत हो जाता है। ये लेच, और यहाँ पे भी हमने किचन एब्जॉर्बेंट पेपर रोज़ पेटल का ये प्लेट के ऊपर रख दिया ताकि एक्सेस ऑयल इसमें निकलता जाए। और विंग्स अब आपको मैं दिखाता हूँ, उसका कलर देखें, ये कंट्रोल रहेगा। देखिए ये पक भी रहा है लेकिन कलर इसका ऐसे कंट्रोल रहेगा, डार्क नहीं होगा। और ये अंदर से विंग्स जूसी भी रहेंगे और पक भी जाएंगे। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो ये तकरीबन पक चुके होंगे। फिर इसका हनी गार्लिक सॉस बहुत ईजी बनेगा। कहने जाएगा बी राइट बैक। वापस आ गए और हनी फ्राइड विंग्स यहाँ पे एक फेरा और लगा हुआ है, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम, तो हम करेंगे ये कि जो फ्राई हो चुके हैं उनको बनाएंगे। यहाँ पे 2 से 3 खाने के चम्मच मीज़ान कुकिंग ऑयल, उसमें हम डाल देंगे 1 खाने का चम्मच लहसुन चॉप किया हुआ और इसको थोड़ा सा करेंगे फ्राई। ये नहीं, वो बड़ी जल्दी बनेंगे, हल्का सा, बल्कि इसको मैं करता ये हूँ कि यहाँ पे कर दूँ ताकि जल्द से जल्द हो जाए। ये नहीं, जब तक ये फ्राई हो रहा है यहाँ पे आ जाते हैं और इसको हमने थोड़ा सा करना है फ्राई। ये नहीं, हल्का सा गार्लिक जैसी थोड़ा सा ज़रा खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। ये पड़ा हुआ शहद, और कुछ लोगों को शायद थोड़ा सा और फील हो कि अगर आपने मीठे विंग्स नहीं खाए, दिस इज़ द बेस्ट रेसिपी। ये भी टेस्टेड ट्राइड घर में। ये एक दिन मैंने प्लेटर बनाया था 5-6 मुख्तलिफ़ किस्म के सॉसेस, ये हिट था नंबर 1। और लेकिन अब मुझे नहीं पता कि आपके घर में क्या ट्रेंड चलता है, बट टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े की। लहसुन हल्का सा फ्राई करेंगे और इसके बाद ये विंग्स देखें, अच्छा इसको कलर देखें कितना कंट्रोल रहा और अंदर तक पक भी चुके हैं। ये नीचे हल्का सा विंग, ये लहसुन फ्राई हो जाए, इसके बाद ये विंग्स आ गए और ये आ गया इसमें शहद 3 से 4 खाने के चम्मच। ये नीचे बस, और इसके बाद सिंपली इसको हमने करना है मिक्स। और जैसे शहद शामिल करेंगे तो ये शहद पतला हो जाएगा, पिघलना शुरू हो जाएगा, लेकिन बहुत पकाना नहीं है, शहद जलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको बेसिकली थोड़ा सा कोट करना है। चिकन अच्छी तरीके से कोट हो गया और बस शहद मेरे ख्याल में थोड़ा सा मैं और डाल देता हूँ, 1-8 खाने के चम्मच, बस दैट्स इट। ये नहीं, मिक्स किया और ये आ गया, दैट्स इट। आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ रेडी होगी। मेरे हिसाब से प्लेटर भी बहुत मज़े का है। ख़ास तौर पे पकोड़े की टिपिकल रेसिपीज़ हमारे यहाँ होती हैं को 2-3 किस्म के आइटम्स, लेकिन ज़रा प्लेटर अगर बनेगा तो एक तो चॉइसेस ज़्यादा हो जाएगी, दूसरा टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये लीजिए, ये आ गए हमारे विंग्स और दैट्स इट। प्लेटर कर लेते हैं थोड़ा सा साफ़। ये लीजिए,
दैट्स इट। और इसके साथ मैं आपको वेरिएशंस बता दूं अभी, अगर आप चाहते हैं कि ये विंग्स बेसिक बनाइए, ये हनी गार्लिक फ्राइड विंग्स हो गए, इसके साथ बारबेक्यू सॉस के साथ सिंपल बारबेक्यू सॉस में टॉस कर लें, चिली गार्लिक सॉस उसमें थोड़ा सा मिक्स कर लें, उसके बाद आपका हेबेनेरो सॉस या जो चिली सॉस होते हैं उसमें मिक्स कर लें, तो बहुत सारी किस्म की वैरायटी से आप इनको बना सकते हैं। ये ले जी, ये आ गया हमारा हनी फ्राइड विंग्स, साथ में आ गई हमारी 7 अप की बॉटल, और यहाँ पे अभी काम चल रहा है और मज़ीद चलेगा। और डिज़र्ट्स के हवाले से फिर दोबारा आपको बताता चलूँ, इस दफ़ा इंशाल्लाह आपको काफ़ी डिफरेंट डिज़र्ट्स सीखने को मिलेंगे। वो टिपिकल डिज़र्ट्स इस दफ़ा मैंने सोचा है, मैंने कहा नहीं यार अब बस हो गई, अब नहीं बनाऊँगा। और बट एक्सपेरिमेंटल डिज़र्ट्स हैं, बहुत अच्छे, और ख़ास तौर पे हमारे देसी गोरा जो फूड है वो नहीं, हमारा देसी खाना है, लेकिन उसके साथ जो किया गया है, जो चेंजेस की गई हैं, वो इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी। ये ले जी, ये विंग्स जब तक पक रहे हैं, अगेन दोबारा इसको अगर आप अंदर तक बिल्कुल चाह रहे हैं कि पक भी जाएँ और ड्राई ना हो, हमेशा इसको कवर करके रखें और 5 मिनट 6 मिनट कवर करके रखें। देखें स्टीम बनना शुरू हुई, इसका मतलब ये है कि इसमें जो नमी है वो बेसिकली इसके अंदर ही रहेगी, चिकन अंदर तक पकेगा, ड्राई नहीं होगा, और उसके अलावा कलर इसका बड़ा कंट्रोल में रहेगा। कलर जिस तरह मैंने आपको बताया, देखें अभी कितना मज़े का कलर आ रहा है, ये ऐसे ही रहेगा इंशाल्लाह एंड तक। इसी तो हम विंग्स पका रहे हैं जिसका कुकिंग टाइम इतना नहीं है। फ्राइड चिकन भी अगर आप बना रहे हो उसमें बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इसका कुकिंग टाइम तकरीबन 10 मिनट है, उसका कुकिंग टाइम तकरीबन 20 मिनट है। 15 मिनट तक हम स्टीम पे बनाते हैं इसको दम पे, और 5 मिनट हम फिर ढक्कन हटा के तेज़ आंच पे पकाते हैं। आपसे लेते ही जाते हैं, इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी इस तरह की मज़ेदार यूनिक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।